नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर चौबे और आप देख रहे हैं मैं हूं गोड्डा। इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और 2 टर्म बोरियो के प्रतिनिधित्व कर चुके पूर्व विधायक ताला मरांडी। राजनीति के मामले में काफ़ी जानकारी रखते हैं, अभी भी पूरी तरह से सक्रिय राजनीति में हैं, रांची से आना जाना लगा रहता है। तो हम इनसे वर्तमान हालात जो अभी राज्य सरकार जो है डगमग स्थिति में है उसको लेकर इनसे हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि ताज़ा परिप्रेक्ष्य में झारखंड सरकार जो है किस तरह से आगे अपना काम करेगी, या फिर सरकार रहेगी या फिर चली जाएगी, और अगर चली जाती है तो आगे किनकी सरकार होगी, और अगर रह जाती है तो किन कारणों से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने रहेंगे। इन्हीं मुद्दों पर हम जानना चाहेंगे। विधायक जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और सबसे पहला और अहम सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे कि झारखंड में दिन ब दिन जो है राजनीति बदल रही है। यहाँ अभी 3 विधायक जो कांग्रेस के थे, पूर्व विधायक कहें, उनको पूर्व कांग्रेसी विधायक कहें, क्योंकि विधायक तो अभी वहाँ हैं, तो एक पैसे के मामले में कलकत्ता में जो है उनकी गिरफ्तारी होती है और वो जवाब देते हैं कि साड़ी खरीदने के लिए गए थे। तो क्या लगता है आपको कि वो वास्तव में साड़ी खरीदने गए थे या फिर कहीं और कोई मामला था? देखिए, ये किसी से छिपी हुई नहीं है। जनता बहरहाल कुछ बोल नहीं रही है, लेकिन झारखंड सरकार की गतिविधि पर पैनी नज़र रखी हुई है और जो भी राजनीति को उठापटक देखने को मिल रहा है वो मैं ये कह सकता हूँ कि सरकार यहाँ चल नहीं रही है। सरकार का जो काम होता है वो है देश हित, राष्ट्र हित में, जनहित में काम करने का। लेकिन किसी भी एंगल से आप देखेंगे तो जनहित को तो बिल्कुल ही लोगों ने नकार दिया है। कहने को है कि हम सरकार चला रहे हैं, भले ही नेतृत्व में बदलाव आ जाए, कुछ हो जाए, लेकिन हमें नहीं लगता कि झारखंड के रहने वाले जितने भी लोग हैं उन लोगों को खास फायदा इस सरकार में होने वाली है। अभी चुनाव आयोग ने जो है झारखंड के मुख्यमंत्री को केंद्रीय चुनाव आयोग ने जो है उनका फैसला आया है और निर्णय अभी उनके पास सुरक्षित है। क्या लगता है कि झारखंड में हेमंत सरकार रहेगी या चली जाएगी? मान परिप्रेक्ष्य में जो गतिविधि, जो सरगर्मी देखी जा रही है, जिस तरह से लोग आपस में बैठकें कर रहे हैं, इसे तो लगता है कि निश्चित रूप से नेतृत्व में परिवर्तन होगा ही। अब देखना ये है कि अगले दौर में किस तरह की स्थिति परिस्थिति बनती है और उसमें किसके नेतृत्व में सरकार बनती है। अभी 4 नामों पर चर्चा चल रही है। पहला तो गुरु जी हैं जो शिबू सोरेन जी, उन पर जो है एक मामला है, उनको भी नोटिस थमाई गई है। दूसरा नाम है, हो सकता है दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन जी जो जामा से विधायक है। तीसरा नाम जो है पार्टी के अंदर कोई वरिष्ठ नेता हो सकते हैं, और चौथा कौन हो सकता है, ये क्या आकलन है आपका? देखिए, किसी भी राज्य, किसी भी देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री किसको बनना चाहिए, जब थोड़ी देर के लिए लोग इस विषय वस्तु पर चिंतन मंथन करते हैं तो उसके मन में हमेशा ये बात आती होगी कि वैसा प्रधानमंत्री हो, वैसा राज्य का मुख्यमंत्री हो जो सबको लेकर के चल सके, हर जगह हर क्षेत्र में चतुर्दिक विकास होता हुआ दिखाई दे। और ऐसे में मैं यहाँ देखता हूँ जिन लोगों ने सदैव विपक्ष का भूमिका निभाया है, और विपक्ष का भूमिका में लोग क्या करते हैं नहीं करते हैं ये किसी से छिपी हुई नहीं है। और ऐसे में उन लोगों के द्वारा सरकार चलाना, मैं तो समझता हूँ कि विपक्ष की जो भूमिका रहती है वही हो रही है। लेकिन सरकार चलाने का जो तजुर्बा होना चाहिए, मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कितना कर सकती है अभी के वर्तमान परिस्थिति में। जैसे क्षेत्र के लोगों के लिए, चतुर्दिक विकास के लिए, सबको साथ देने के लिए, न्यायिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए मैं तो नहीं समझता हूँ कि किसी का भी नेतृत्व में सरकार बने। झारखंड मुक्ति मोर्चा में मैं अपने इस झारखंड वासियों के लिए तो मैं कहूँगा
कभी झारखंड वासियों का कभी कल्याण नहीं होने वाला। कल्याण की बात तो बात की है, आप संख्या बल में काफी पीछे हैं, संख्या बल आपके साथ नहीं है। वर्तमान में संख्या बल जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस नेतृत्व को ही जो है मिला है। हमारा सवाल था कि अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है। हेमंत सोरेन जी अगर जो है ऑफिस टू प्रॉफिट मामले में अगर सत्ता कुर्सी छोड़ते हैं तो अगला मुख्यमंत्री हमने 3 नाम गिनाए आपको गुरु जी, सीता सोरेन जी जो उनकी भाभी भी हैं, बसंत सोरेन पर भी जो है हमें लगता है कि ऑफिस टू प्रॉफिट का मामला चंपई सोरेन, तो चंपई सोरेन जी हैं जो पार्टी के काफी वरिष्ठ नेता हैं। चौथा नाम कौन सा हो सकता है? देखिए, चौथा, पांचवा, छठा की जहाँ तक बात है, ये बेहतर झारखंड मुक्ति मोर्चा या अलायंस पार्टी के लोग ही इसमें फैसला ले सकते हैं। और उन लोगों के फैसले से हम लोगों को भले ये लग सकता है कि लोगों ने सही निर्णय लिया है या गलत निर्णय लिया है, और जिसके नाम पर मुहर लोगों ने लगा दी है उससे इस झारखंड का क्या होने वाला है। ये तो बेहतर झारखंड मुक्ति मोर्चा है, चूँकि उसके पास पर्याप्त संख्या बल है और कांग्रेस के पास भी पर्याप्त संख्या बल है। ये दोनों ही बेहतर विकल्प दे सकते हैं। लेकिन देखना ये है कि आने वाले समय में चौथा पांचवा कौन होते हैं। भारतीय जनता पार्टी में के आप विधायक रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगती रही है कि जहां भी उनकी सरकार ने उनको अपदस्थ करने के लिए जो है ईडी की कार्रवाई, सीबीआई की कार्रवाई, लोकपाल की कार्रवाई और ऐसे कई ऑफिस टू प्रॉफिट मामले जो है जैसा भी मामला बनता हो, इसको लेकर सरकार को अपदस्थ करने के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी लगी रहती है। क्या कहना चाहिए इस पर? देखिए, मैं तो इस पर यही कहूँगा, भारतीय संविधान, भारत का जो संविधान है और उस संविधान के तहत जितने भी रूल रेगुलेशन बायलॉज जितने बने हैं वो उस देश के लिए, राज्य के लिए और देशवासियों के लिए वो आपका उनकी बेहतरी कैसे हो, देश की फिर भाजपा के नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं? अभी तक जो है भाजपा जितने अदर पार्टियों के नेताओं पर कार्रवाई हुई, तो भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता हैं उन पर इस तरह की कोई कार्रवाई जो है सामने नहीं आई। इस पर क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सफाई अभियान एक तरह से जो काला धन इकट्ठा किए हुए हैं उसको निकालने की बारी है। और आप अगर किसी को लगता है कि सिर्फ ये दूसरे दल के नेताओं पर ही इस तरह की कार्रवाई हो रही, तो मैं ऐसा नहीं मानता। बल्कि मैं ये मानता हूँ एक तरफ से जो है सो ये कहीं से भी लोग चलता है तो एक बार में हर जगह हर पर ईडी की कार्रवाई या सीबीआई तो लोग नहीं लगाते हैं, बल्कि एक तरफ अगर मानसिकता सही हो, नीयत साफ हो, तो निश्चित रूप से आप देखते जाएंगे कि जहाँ भी, चाहे वो काला धन हो या फिर जैसा जो गलत काम किया और नियम विधि के विरुद्ध काम किया हो, तो निश्चित रूप से सीबीआई की वहाँ पहुँच होगी, ईडी की वहाँ पहुँच होगी और देश हित में, जनहित में निश्चित रूप से वो लोग कार्रवाई करेंगे। हमको नरेंद्र भाई मोदी जी पर पूरा भरोसा, पूरा यकीन है कि इस देश को एक नई मुकाम देंगे और सफलता के साथ देश को आगे बढ़ाएंगे।